हेलो दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं आपकी दिवाली बहुत अच्छे से व्यतीत हुई होगी। आज हम अ, मंगल ग्रह से संबंधित बात करेंगे कि लाल किताब कुंडली के अनुसार मंगल अपने डिफरेंट हाउसेस पर बैठकर क्या रिजल्ट देता है। तो मंगल जो है एनर्जी है, पावर है ना, कॉन्फ्लिक्ट भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं और एनर्जी से भरपूर ऐसा इंसान होता है जो मंगल प्रधान व्यक्ति होता है। अब मंगल मान लीजिए आपकी जन्म पत्री में आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और लाल किताब की कुंडली में आप जानते हैं कि जो लाल किताब की जो कुंडली होती है वो काल पुरुष की कुंडली पर आधारित होती है। इसलिए यहाँ पर मंगल का फर्स्ट हाउस में बैठना माना जाता है कि वो अपने ही घर में बैठा है। मंगल जो मेष राशि है वो जन्म काल पुरुष की कुंडली के फर्स्ट हाउस को रूल करती है। तो अगर मंगल जन्म पत्री के फर्स्ट हाउस में होगा तो वो अपने ही घर में हुआ, तो ये मंगल का अपना घर है। साथ साथ ये सूर्य का भी घर है, सूर्य का पक्का घर है। तो यहाँ पर मंगल का जो रिजल्ट है वो अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास में अच्छी किस्मत होती है, भाग्य भी उसका साथ देता है। क्योंकि मंगल लगन में बैठा है तो ऐसे लोगों के शत्रु तो बहुत होते हैं, लेकिन उसका बचाव होता रहता है शत्रुओं से। शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, है ना। और मंगल फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे व्यक्तियों के देखा गया है उनके भाई जरूर होता है। चाहे वो अगर मान लीजिए उसका कोई सगा भाई नहीं भी है तो उसके खानदान परिवार में कोई ना कोई उसका इतना उससे उसकी दोस्ती होगी, इतना अच्छा उससे भाईचारा होगा कि वो उसके भाई से भी बढ़कर होगा। तो यहाँ पर मंगल जब लगन में होता है तो भाई का साथ उसको जरूर मिलता है। अधिकतर ये देखा गया है कि मंगल की जो उम्र होती है 28 साल, वहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसा इंसान जो है ना वो अपनी दैनिक कमाई वो करने लगता है, वो कमाने लगता है। मतलब वो एक तरीके से सेटल हो जाता है और मुख से ये लोग जो भी बात निकाल दें अक्सर वो सच हो जाती है। क्योंकि इतनी मंगल चूंकि इनके लगन में बैठा हुआ है तो इतना वो एनर्जेटिक पर्सन होता है और इतना एनर्जी से भरा हुआ होता है कि अधिकतर जो भी वो बात बोलता है उसकी वो बात सच हो जाती है। क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं मंत्रा भी है। तो पॉजिटिव मंगल के अंदर जो होती है वो मंत्रों की भी एक पावर होती है। तो ऐसे इंसान अगर कुछ भी जबान से कुछ बोल देते हैं तो अक्सर वो सच हो जाता है। ठीक है। अगर खाना नंबर 7 में, जैसे मंगल फर्स्ट हाउस में है, खाना नंबर 7 में अगर कोई प्लैनेट है तो ये मंगल शुभ ही परिणाम देता है। अगर मान लीजिए वहां पे खाना नंबर 7 खाली है तो फिर वहां पर मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। अब उपाय कई तरीके से कर सकते हैं कि मंगल के किसी मित्र को 7th हाउस में स्थापित करके, स्थापित कैसे किया जाता है या फिर वो उपायों की जब क्लास आएगी उसमें बताया जाएगा। तो खाना नंबर 7 में अगर कोई प्लैनेट को स्थापित करना है तो खाना नंबर 7 होता है कच्ची जमीन, घास वाली जमीन। उसमें जो मंगल का जो मित्र प्लैनेट है उसको स्थापित कर अगर किया जाएगा वहां पर तो फिर मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो इस तरीके से अगर खाना नंबर 7 खाली हो या फिर खाना नंबर 7 खाली होने के बाद मंगल तब बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है जब ऐसे इंसान की शादी हो जाती है। क्योंकि 7th हाउस जो होता है ना वो आपके स्पाउस का भी होता है। तो शादी के बाद जो है मंगल इनको अच्छे परिणाम देता है और मैक्सिमम मंगल यहाँ पर आदमी को अच्छे व्यवसाय के प्रति, अच्छी जॉब के प्रति उसको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। मंगल अगर सेकंड हाउस में होगा तो सेकंड हाउस जो है वो एक वीनस का घर है। क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि आती है। ठीक है। तो जो वीनस है वो मंगल से न्यूट्रल प्लैनेट है और चूंकि ये गुरु का भी घर है
तो यहाँ पर गुरु का पक्का घर होने से मंगल की और गुरु की आपस में फ्रेंडली प्लैनेट है, इसलिए मंगल के रिजल्ट यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर ये देखा गया है कि व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया होता है, या फिर वो ज्यादातर वो बड़ा भाई होता है, और अगर मान लीजिए वो छोटा भी है, बड़ा नहीं है, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत परिवार में एज ए बड़े भाई की तरह होगी, वो बड़े भाई की तरह उसको सलाह दिया करता होगा। और एक उपाय इनको करना चाहिए, क्योंकि मंगल की इनकी प्लेसमेंट जो है सेकंड हाउस में है, और लाल किताब में सेकंड हाउस को मंदिर माना गया है। तो एक ये उपाय बनता है, जिसका मंगल सेकंड हाउस में है, अगर वो लंगर करवाता रहता है मंदिर में, भोजन आदि लोगों को करवाता रहता है, तो उसी तरह धीरे धीरे उसकी दौलत बढ़ती चली जाती है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाती है। और शादी में ऐसे आदमियों को दहेज भी बहुत अच्छा मिलता है, आसानी से उनकी संतान पैदा हो जाती है, और अच्छे नेक दिल का इंसान होता है जिसका मंगल सेकंड हाउस में होता है। मंगल अगर थर्ड हाउस में होगा, तो मंगल अगर थर्ड हाउस में होगा तो ये मंगल का पक्का घर है, मंगल का पक्का घर है थर्ड हाउस, और ये बुध का भी घर है। तो बुध जो है वो मंगल का आपस में शत्रुता है दोनों प्लैनेट की। तो इस कंडीशन से यहां पर मंगल के जो रिजल्ट होंगे वो दोनों तरीके से हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। तो ये देखा गया है कि मंगल अगर किसी भाव से पीड़ित हो रहा है, किसी एनिमी प्लैनेट के साथ में है, या दृष्टि से संबंध बन जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की अपनी भाई बहनों से नहीं बनती है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है ना वो भाई बहनों का होता है। या जो भी वो एफर्ट डालता है, जो भी वो मेहनत करता है, तो उसमें उसके एफर्ट ज्यादा लगते हैं, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और उसके रिजल्ट कम मिलते हैं अगर मंगल यहाँ पर किसी तरीके से पीड़ित हो रहा है। और अगर पीड़ित नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा इंसान बहुत ही हिम्मत वाला होता है, अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त हासिल करने वाला इंसान होता है, भाई बहनों की वो बढ़ चढ़ कर उनका सपोर्ट करता है, उनका साथ देता है। भले ही भाई बहन उसके साथ में बहुत अच्छे संबंध ना बना रहे हो, लेकिन वो अपनी तरफ से अपने भाइयों को बहनों को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, भले ही उसकी कई दिनों तक उनसे बातचीत ना होती हो। लेकिन जब भी इस तरह की पोजीशन आएगी, जब भी उसके भाई बहनों को ऐसे उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, तो वो उनके सपोर्ट में वो खड़ा रहेगा। तो अगर मंगल यहाँ पर अच्छी पोजीशन में, तो ये रिजल्ट आएंगे, और अगर खराब पोजीशन में है तो फिर बैड रिजल्ट आएंगे, सब उल्टा हो जाएगा। भाई बहनों से उसकी नहीं बनेगी, वो जितने भी एफर्ट डालेगा उसके एफर्ट उसके काम नहीं आएंगे, वो उसका कोई भी काम करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, उसके अंदर साहस नहीं होगा। तो इस तरीके के निगेटिव परिणाम आते हैं। ठीक है। मंगल फोर्थ हाउस, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग स्थिति बन जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ निगेटिव होता है। मंगल दो ही हाउसेस में निगेटिव ज्यादा माना गया है, फोर्थ हाउस में और एट्थ हाउस में। तो ऐसा ये देखा गया है कि मंगल जिसका फोर्थ हाउस में होता है, तो ये फोर्थ हाउस माँ का घर होता है। तो या फिर उस व्यक्ति के घर में जो फीमेल वर्ग है, उसको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे वो व्यक्ति की माँ के ऊपर प्रॉब्लम आएगी या उसकी वाइफ के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से माँ के या माँ बीमार रह सकती है, या माँ की जल्दी मौत हो सकती है, या किसी भी वजह से माँ से वो परेशान रहेगा, है ना। तो और मंगल फोर्थ का ये भी कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिस दिन पैदा होता है, उसी दिन से उसके घर में जो है नुकसान होना शुरू हो जाते हैं, मतलब पैसे की किल्लत होने लगती है, पैसे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लाल किताब कहती है कि जिस दिन ऐसा इंसान, जब फोर्थ हाउस में जिसके मंगल होता है, वो जिस दिन पैदा होता है, उसके घर की तिजोरी खाली होने लगती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, कड़वी जबान बोलता है ना, उल्टे सीधे गाली गलौज करता है, और बेलगाम टाइप का आदमी होता है। उसको, उस इंसान को कोई भी अगर कुछ भी समझाएगा, तब भी वो, उसको अच्छी बात समझ में आएगी नहीं, जो उसके मन में आएगा वो करेगा। और हमेशा जो है वो किसी एक चीज पर स्थिर नहीं रहता है, अपना मन बदलता रहेगा, कभी इस चीज पे, कभी इस चीज पे, तो एक जगह स्थिर नहीं हो पाएगा। और गुस्सा भी बहुत ज्यादा होता है, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा होता है।
तो फोर्थ हाउस के मंगल में ये सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। अगर फोर्थ हाउस में मंगल है तो थोड़ा सा कुछ लाल किताब के उपाय या कुछ हिदायत बनती हैं कि वो सब नहीं करना चाहिए। जैसे किसी संतानहीन व्यक्ति से मकान या जमीन वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे लोगों को हथियार वगैरह से दूर रहना चाहिए, हथियार वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 28 साल की उम्र आएगी वो हथियार से उसको प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी हो सकती है, या फिर उसे चोट लग जाए या उस हथियार की वजह से कहीं पे कोर्ट कचहरी उसका हो जाए, तो इस तरीके की कोई ना कोई समस्या रहेगी। ऐसे लोगों को मंगल को शांत रखने के लिए चंद्रमा का सपोर्ट दिया जाता है। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा ऐसे आदमियों को अपने गले में धारण करना चाहिए, क्योंकि जो चौकोर है वो हो गया मंगल और चंद्रमा हो गया चांदी। तो चांदी का चौकोर टुकड़ा ऐसे इंसान को अपने गले में रखना चाहिए या अपने साथ में रखना चाहिए। तो फोर्थ हाउस का मंगल जो है ना वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। फिफ्थ हाउस में अगर मंगल हो तो फिफ्थ हाउस सूर्य का है और बृहस्पति का है, दोनों ही मंगल के मित्र ग्रह हैं। तो बहुत अच्छा व्यक्ति जिसका भी मंगल यहाँ पर प्लेस होता है वो व्यक्ति अमीर होता है, पैसे वाला होता है, सुख संपन्न होता है, हर चीज उसको विरासत में मिली हुई होती है। हाँ, क्योंकि मंगल है और सूर्य है, दोनों ही आग हैं। तो आग से रिलेटेड दुर्घटनाएं उसके जीवन में लगी रहती हैं, कहीं आग लग जाए, कहीं वो जल जाए, इस तरह की परेशानी उसको लगी रहती है। और अगर वो फीमेल का चार्ट है तो ऐसे केस में एबॉर्शन की भी समस्याएं देखी गई हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं एबॉर्शन होने के, है ना, संतान हानि का योग बनता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को रात के समय सिरहाने पानी रखकर सुबह पानी को पौधों में डाल देना चाहिए, या ऐसी जगह डाल देना चाहिए जहां पर अपमान ना हो। यहां पर भी एक तरीके से चंद्रमा का सपोर्ट दिया गया है इसको। तो मंगल फोर्थ हाउस में थोड़ा सा फीमेल चार्ट में एबॉर्शन वगैरह के लिए निगेटिव होता है, बाकी फिफ्थ हाउस में मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होती है। मंगल अगर सिक्स हाउस में होगा तो ये देखा गया है कि ऐसे इंसान को जब भी जन्म होता है ना उससे पहले उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत ही मन्नतें की होती हैं, बड़ी मुश्किल से वो पैदा हुआ होता है, जिसका मंगल सिक्स हाउस में होता है। ये चूंकि बुध और केतु का घर है तो दोनों ही प्लैनेट शत्रु ग्रह हैं इसके। हालांकि यहाँ पर मंगल जो होता है वो भाइयों के लिए अच्छा होता है, भाइयों के लिए पोजीशन अच्छी है, भाइयों के पास पैसा होगा, संपन्नता होगी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है, उसको अचानक से पैसे के नुकसान हो सकते हैं। कोई भी खुशी का माहौल चल रहा हो तो अचानक से गम का माहौल आ जाए। बहुत खुशी खुशी आप अपना जीवन कोई पार्टी वगैरह आपके यहाँ चल रही है और अचानक से कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि सारी पार्टी खराब होके वो दुख दुख का माहौल क्रिएट हो जाए वहां पर, इस तरीके के रिजल्ट देता है। ऐसे लोगों को जब भी संतान उत्पन्न हो तो ऐसे लोगों को मीठा नहीं बांटना चाहिए, कुछ खट्टा मीठा बांटना चाहिए, क्योंकि जो खट्टा मीठा होता है वो केतु होता है और जो मीठा होता है वो मंगल होता है। अगर आप यहाँ पर मंगल को और ज्यादा प्रबल करेंगे तो फिर बुध और केतु को प्रॉब्लम होगी। अगर केतु को प्रॉब्लम होगी तो केतु का मतलब होता है लाल किताब में मेल चाइल्ड, तो आपके मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए केतु की चीज खट्टी मीठी होती है, तो केतु की चीज बांटना चाहिए, यहाँ पर केतु को प्रबल करना चाहिए। तो इस तरीके से इसके उपाय बनते हैं। अगर व्यक्ति सोना पहनता है या चांदी पहनता है तब भी उसके लिए मंगल का एक तरीके से उपाय होता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का, सोना हो गया बृहस्पति और चांदी हो गया चंद्रमा, इसका सपोर्ट दिया जाएगा मंगल को। सेवेंथ हाउस में मंगल, सेवेंथ हाउस शुक्र और बुध का होता है। तो शुक्र के लिए तो न्यूट्रल प्लैनेट है, लेकिन बुध से उसका लड़ाई झगड़ा रहता है। तो ऐसे इंसान की अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा या मारपीट होती रहती है। व्यक्ति या फिर पत्नी के लिए लड़ेगा या पत्नी से लड़ेगा,
भगवान श्री राम की भी कुंडली में मंगल 7th हाउस में थे। तो अगर उनका पत्नी से डायरेक्ट झगड़ा नहीं हुआ तो वो पत्नी के लिए उन्होंने झगड़ा किया। पत्नी के लिए उन्होंने कितना बड़ा झगड़ा किया। सारी कहानी तो माता सीता से रिलेटेड थी। माता सीता का रावण ने अपहरण किया और पूरा युद्ध उसी वजह से हुआ, तो पत्नी के लिए लड़ाई की। तो मंगल जिसका 7th हाउस में होता है वो स्त्री से, अपनी पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करवाता है। तो फिर ऐसे इंसान को चांदी का सपोर्ट यहां पर फिर दिया जाएगा। मंगल जब भी खराब होगा उसको चांदी का सपोर्ट दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को अपने घर में ठोस चांदी रखनी चाहिए, बुध से बचाव रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बुध का भी घर है, तो बहन, बुआ, बेटी, साली, इनसे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए जिसका 7th हाउस में मंगल है। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट जिस हाउस में जाता है तो उसको उस हाउस के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। भाई अगर आप किसी आदमी के घर में जा रहे हो तो हमको उसी आदमी के अनुसार ही ढलना पड़ेगा जितने दिन हम उस घर में रहेंगे। तो उसी तरीके से मंगल को यहां पर बुध के हिसाब से ढलना पड़ता है। जिसका पक्का घर होता है उसके अनुसार उसको ढलना ही पड़ेगा उस प्लैनेट को। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है किसी भी प्लैनेट का उस हाउस में बैठना, कि उससे उसके रिलेशन कैसे हैं और उसके कारक तत्वों को हमको देखना है कि उस हाउस को जो रूल कर रहा है उसके कारक तत्व क्या हैं। तो उस प्लैनेट को उस रूलिंग प्लैनेट के कारक तत्वों को अपनाना ही पड़ेगा। इस चीज को अगर हम याद रखेंगे तो फलन इजीली हो जाएगा। अब जैसे खाना नंबर 8 में मंगल है, ये खाना नंबर 8 में भी मंगल नेगेटिव होता है। ये लगभग लगभग जो मंगल 4th हाउस की बात किए थे लगभग लगभग उसी जैसा परिणाम देता है। व्यक्ति की अचानक दर्दनाक मौत होती है, अचानक से। आप इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के चार्ट अगर उठा के देखोगे तो उनके 8th हाउस में मंगल है। उनकी मौत हमेशा दर्दनाक हुई, ठीक है। और जैसे ही इनकी शादी होती है इनके बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं, जिनका 8th हाउस में मंगल होता है। 2nd हाउस ससुराल है, जैसे ही ससुराल एक्टिवेट होती है मंगल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। या फिर हाँ, एक कंडीशन में, या फिर उसकी ससुराल खराब होगी, हाँ, या फिर वो ससुराल में अगर नहीं रहता है तब तक तो लगभग लगभग उसका कुछ ना कुछ सपोर्ट रहेगा। लेकिन ऐसा इंसान अगर ससुराल में भी रहता है तब फिर उसके साथ और प्रॉब्लम, उसके और दिन खराब होते चले जाएंगे। अधिकतर ऐसे लोगों का अपने भाइयों से मनमुटाव रहता है। जैसे अगर मान लीजिए उसके 2 भाई हैं तो एक ना एक भाई से उसका मनमुटाव रहेगा, उससे उसकी बनेगी नहीं। और अगर मान लीजिए उससे उसका सिर्फ एक भाई है तो अगर छोटा होगा तो फिर उस इंसान से, उस ये खाना नंबर 8 में जिसके मंगल होता है उससे नहीं बनेगी। इनके अंदर बदले की भावना बहुत अंदर तक होती है, अंदर से बदला लेना चाहते हैं बहुत ही। जैसे होता नहीं है कि कोई आदमी किसी को ठंडा करके मारता है। जैसे कभी कोई चीज बात हमने रख ली और अपने मन में बैठा लिया और जब पता नहीं कब हमने जो है उस चीज को निकाला। तो 8th हाउस का मंगल वो चीज है। 8th हाउस को वृश्चिक राशि रूल करती है। तो वृश्चिक राशि इस तरीके का होता है कि वो छुपा हुआ छुपा हुआ गुस्सा, छुपी हुई नफरत, छुपे हुए कोई भी रहस्य, वो 8th हाउस है। तो मंगल के कारक तत्वों को और 8th हाउस के गुणों को आपको मिला देना है, उससे मिलती जुलती प्रेडिक्शन बनेगी यहां पर। अब मंगल अगर 9th हाउस में होगा तो 9th हाउस जुपिटर का अच्छा है, तो यहाँ मंगल अच्छा होता है। उसके बुजुर्गों का हाल अच्छा होगा, उसके बुजुर्ग बड़े पावरफुल इंसान रहे होंगे, लीड करते होंगे लोगों को। बस व्यक्ति अगर आस्तिक होगा, धर्म के प्रति लगा रहने वाला होगा तो मंगल उसको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर व्यक्ति यहाँ पर नास्तिक हुआ तो फिर मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, उसको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे इंसान को अपने बुजुर्गों के साथ रहना चाहिए, उनसे कभी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे दूर नहीं जाना चाहिए।
तो मंगल 9th हाउस में अच्छा माना जाता है। 10th हाउस में मंगल उच्च का माना जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बशर्ते 10th हाउस में बैठे हुए मंगल को कोई खराब ना कर रहा हो, चाहे वो दृष्टि से, चाहे वो युति में कोई प्लैनेट उसके साथ में अगर बैठा हो, या उसको दृष्ट कर रहा हो, या 8वीं टक्कर उसकी पड़ रही हो। तो इस तरीके से हमको चेक करना है कि अगर मंगल हर तरीके से यहां पर बचा हुआ है, ना किसी की दृष्टि है, ना ही किसी का टक्कर है, ना ही किसी की युति है, तो फिर यहां का मंगल उच्च माना जाता है। नहीं तो अगर जो है, अगर यहां पर नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसा इंसान पावरफुल तो होगा लेकिन दूसरों को सता के पावरफुल होगा, दूसरों का धन लूट कर अमीर बनेगा, जमीन जायदाद उसकी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति किस्मत लिखवा के आया है, ये ऐसे ऐसे काम भी करता है तब भी ये इतना अमीर है। तो वो मंगल 10th हाउस, अगर वो निगेटिव स्थिति में होगा तो वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, लेकिन पावरफुल वो रहेगा ही रहेगा, पैसे वाला वो रह ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। ऐसे इंसान को अपने घर का सोना वगैरह नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जुपिटर को कमजोर नहीं करना चाहिए। अगर सोना बिकेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोगों को चंद्रमा का भी सपोर्ट रखना चाहिए, चांदी की ईंट अपने घर पे रखना चाहिए। तो 10th हाउस का मंगल अच्छा माना जाता है। जुपिटर अगर 11th हाउस में होगा तो 11th हाउस भी जुपिटर का घर है, जुपिटर का पक्का घर है 11th हाउस। तो यहां पर भी व्यक्ति का जीवन खुशहाल होता है। जैसे ही वो 28 साल की अपनी उम्र में आता है, उसके बाद में उसके धीरे धीरे तरक्की होती चली जाती है। बस मंगल 11th हाउस में जिसका है उसको अपने जुपिटर को प्रबल रखना है। जुपिटर उसका जिस कंडीशन में अगर बैठा है, अगर मान लीजिए जुपिटर खराब कंडीशन में बैठा है, तो उसके तुरंत जुपिटर के सबसे पहले उसको उपाय करने होंगे, तो मंगल उसके अपने आप अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए जुपिटर 10th हाउस में बैठा है और मंगल 11th हाउस में बैठा है, तो यहां पर जुपिटर कमजोर हो गया, तो मंगल उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो जुपिटर को सही करेगा, जुपिटर के उपाय करेगा, अब जुपिटर के 10th हाउस में क्या उपाय बनेंगे? चने की दाल अगर 43 डेज तक अगर वो जल प्रवाह करेगा, तो जुपिटर की जो एनर्जी है वो 4th हाउस में आ जाएगी, और 4th हाउस में जुपिटर उच्च का माना जाता है। तो जैसे ही ये उपाय करेंगे, 11th हाउस का जो मंगल है वो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा और अपने आप अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। घर में मिट्टी के बर्तन में लाल सिंदूर रखना चाहिए मंदिर में, जिनका मंगल 11th हाउस में है ना। 12th हाउस में मंगल, ये राहु का भी घर है, राहु का पक्का घर है। तो यहां पर मंगल आते ही राहु कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन व्यक्ति इतना जल्दबाज हो जाता है कि व्यक्ति अपनी गलती से पैसे वगैरह का नुकसान करता है, खुद ही अपनी गलती से नुकसान करेगा। अगर ऐसे इंसान खुद मीठा खाएं और दूसरों को भी मीठा खिलाएं, सूरज को मीठा जल दें, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, तो मंगल उनको उसके अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसे लोगों को ऐसे इंसानों को दूध में देसी खांड या शहद मिलाकर लोगों को पिलाना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जुपिटर का पक्का घर है, तो जुपिटर को यहां पर मजबूत रखना है। तो ये थे मंगल के प्रथम भाव से लेकर 12 भावों तक मंगल के रिजल्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप दिवाली एंजॉय करिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम।